Hello everyone, welcome back to our channel. I am Deepti Ved, your SST teacher. Okay, class 9th. तो वीडियो शुरू करने से पहले आई होप कि आप सारी पुरानी वीडियोस को देख रहे हैं और जरूर अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं. ओके, तो क्लास 9th आज हमारे पास इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का टॉपिक है वोटर्स लिस्ट. ओके, तो वोटर्स लिस्ट क्या होती है एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, देन आगे बढ़ेंगे. तो आपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया कि इलेक्शंस क्यों इंपॉर्टेंट है, आपने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी पढ़ लिया है और आपने जो है व्हाई इलेक्टोरल कंपटीशन इज इंपॉर्टेंट वो भी आपने सब पढ़ लिया है. तो नाउ व्हाट वी हैव इज वोटर्स लिस्ट. आफ्टर द टॉपिक कॉन्स्टिट्यूएंसी, जब एक बार पता लग जाता है कि हाँ लाइक दीज आर द एरियाज जहां पे इलेक्शन होंगे, ये भी तो देखना होगा कि वोट कौन कर पाएगा, राइट? और जो कर पाएगा उसकी एक लिस्ट तैयार करनी होती है, वही लिस्ट कहलाती है बच्चे आप लोगों की वोटर्स लिस्ट. वोटर्स लिस्ट में उन स्पेसिफिक लोगों का नाम होता है फॉर द स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो वहां पे वोट कर सकते हैं. ऐसे नहीं होता कि आपका लाइक हाउस एड्रेस स्पेसिफिक ब्लॉक का पड़ रहा है एंड आप 2 ब्लॉक छोड़ के वोट डालने जा रहे हैं. दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल. इट इज इंपॉर्टेंट कि सबको एक तो पहली बात लाइक वोट डालने का अधिकार मिले ही मिले और सबके पास एक स्पेसिफिक जो है जगह हो जहां पे वो वोट डाल सके. ओके, तो वोटर्स लिस्ट में क्या होता है बेटा, व्हेन यू बिकम 18, लाइक जब आप 18 साल के हो जाते हैं, आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं जिनमें आपके आईडी कार्ड्स के रूप में वो काम करते हैं, तो हमारा एक और बनता है लाइक दैट इज कॉल्ड एज योर वोटर्स आईडी कार्ड. व्हाट हैपेंस इन वोटर्स आईडी कार्ड इज उसमें आपका फोटो होता है, नाम होता है और द कार्ड का है एज इट्स ओन नंबर और उसमें जब वो आपने कार्ड बनवाया उस टाइम की एज दे रखी होती है. ओके, वोटर्स लिस्ट में जब आपका नाम आ जाता है स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो आप जाके जो है वोटर्स आईडी कार्ड से वोट डाल सकते हैं. तो हमारे पास एक वर्ड है जो यहां है एपिक, EPIC. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ EPIC? इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड. एंड आई एम श्योर आप लोगों ने जो है अपने पेरेंट्स का जरूर इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड देखा होगा. तो इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपके वोटर्स लिस्ट में जो है आपको नाम ले आता है. तो क्या होता है बेटा, वोटर्स लिस्ट में आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से स्पेसिफिक आपकी जगह पे नाम दे रखा होता है एंड once you enter the polling booth, right, तो you show that epic card. तो वहां पे जो वोट डालने के लिए जो भी स्पेसिफिक लाइक हेल्प करने के लिए स्टाफ मेंबर्स बैठे होते हैं, आप उनको वो कार्ड दिखाते हैं एंड दे लाइक वो उस चीज को रजिस्टर कर लेते हैं कि यस इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये लिस्ट है वोटर्स लिस्ट, दीज आर द नेम्स ABCDBCDEFGHIJ, जो भी XYZ जो भी नाम है वो सारे होंगे और आपका एपिक कार्ड देख के आप उसमें टिक कर दिया जाएगा कि यस इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये स्पेसिफिक बंदा आया एंड ही और शी वोटेड. ओके, तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैम क्या सिर्फ एपिक कार्ड होने से ही हम वोट डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं डाल सकते? मैं तो इस बात का क्लियरेंस दे देती हूँ. एपिक कार्ड एक तरीके से आइडेंटिटी कार्ड है आपका, इट इज इंपॉर्टेंट, राइट? बट सिर्फ एपिक कार्ड होने से ही वोट डाल पाओगे नहीं. ऐसा वोट डालने के लिए इंपॉर्टेंट है आपका नाम वोटर्स लिस्ट में होना. स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो भी लोग वोट डाल सकते हैं 18 या उससे अबव के जो भी इंडियन सिटीजन्स हैं हु कैन वोट, दे शुड हैव देयर नेम इन द स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोटर्स लिस्ट. अगर वोटर्स लिस्ट में नाम है तो यू कैन शो एनी आईडी कार्ड दैट यू नो दैट इज लाइक रजिस्टर्ड एंड इज गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको आप दिखा के आप फिर वोट डाल सकते हैं. ठीक है, तो एपिक कार्ड जो है सिर्फ वो इतना मतलब वोटर्स लिस्ट में नाम होना इंपॉर्टेंट है मोर देन एपिक कार्ड, राइट? तो वोटर्स लिस्ट में नाम होगा आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए स्पेसिफिकली, तभी आप वहां जाके वोट डाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं डाल पाएंगे. अभी तक हाल फिलहाल तक एपिक इज नॉट मेड मैंडेटरी टू वोट. Your name should be like in the voters list. Otherwise, you can take any ID card, like majorly like that is like given by government of India. You can show that
योर नेम शुड बी इन द वोटर्स लिस्ट एंड यू कैन वोट, राइट। तो वोटर्स लिस्ट में नाम होता किन किन लोगों का है, 18 साल और उससे अबव के जो एज के जो सिटीजन्स हैं उनका नाम वोटर्स लिस्ट में होता है। कि वोटर्स लिस्ट में नाम कैसे जाएगा, तो उसका एक वे यही है कि जब आप एपिक कार्ड बनवाते हैं, राइट, उसके लिए फॉर्म फिल करना पड़ता है। तो जब एपिक कार्ड बन जाता है, आप वहां अपना एड्रेस देते हैं, तो आपकी स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो भी पड़ेगी उस हिसाब से आपकी लिस्ट में, जब हर 5 साल बाद जब आपने कार्ड बनवा लिया है, उसके बाद जो इलेक्शन आएगा उसमें जो है आपका नाम जरूर होगा। तो एपिक बनवाने के बाद एक काइंड ऑफ वोटर्स लिस्ट में नाम आ जाता है। तो एपिक इज लाइक दैट इम्पोर्टेंट टू गेट योर नेम इन द वोटर्स लिस्ट। आगे मैं आपको ये इंफॉर्मेशन और देना चाहती हूँ 9th क्लास की, वोट डालना सबका अधिकार है। एज अ सिटीजन दिस इज योर राइट टू वोट। और वोट सब, कोई भी इंसान उस चीज से वंचित नहीं होना चाहिए जो 18 या अबव है। दैट इज व्हाट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है ये बोलती है कि 18 और उससे अबव का हर व्यक्ति जो देश का नागरिक है वो वोट डाल सकता है। उसकी लाइक रेस क्या है, उसकी जेंडर क्या है, उसका सेक्स, रिलीजन, रीजन, इन सब चीजों से इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट द पर्सन जो ओनली हैज टू बी लाइक 18 एंड अबव and like country का citizen होना चाहिए and can vote. This is what universal adult franchise is, right? तो कोई भी इस चीज से ना रह जाए, इसी की वजह से आपके एपिक कार्ड्स बनाए जाते हैं। एंड एपिक कार्ड्स बहुत जगहों पे काम आते हैं। They actually act as your identity card once you are like 18 and above, right? तो ये आपके एक्चुअली आइडेंटिटी कार्ड के रूप में काम करते हैं और बहुत सारे दूसरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाने के लिए भी ये जो है हेल्पफुल हो जाते हैं। तो अगर आप एक स्पेसिफिक वोटर्स लिस्ट में आ गए हैं, यानी आप एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपका वोट डालने के लिए अब आपको लाइक राइट है, नाउ यू कैन वोट। क्या हो, व्हाट विल हैपन इफ आई चेंज द कॉन्स्टिट्यूएंसी, लाइक ओके आई हैव गॉट जॉब समवेयर एल्स, या मेरे को कहीं और शिफ्ट होना है, सो अब मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज जाती है ना, व्हाट विल आई डू? क्या मैं वहां से उठ के इस स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आऊंगी वोट डालने के लिए? नो। तो उसके लिए क्या होता है, मेरे को अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी लाइक जो अब चेंज हुआ है वहां के लिए आई हैव टू फिल सम फॉर्म एंड मुझे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को चेंज करवाना पड़ेगा। देयर विल बी अ न्यू आइडेंटिटी कार्ड, लाइक न्यू एपिक कार्ड दैट आई विल गेट एंड नाउ आई कैन वोट इन द न्यू कॉन्स्टिट्यूएंसी दैट आई एम लिविंग इन नाउ, वेयर आई एम सेटल्ड, राइट। तो ये सब काम जो है करने होते हैं, करवाने होते हैं सारे सिटीजन से, ताकि कोई भी तो हमारा हक है वोट करना, उससे कोई भी जो है सिटीजन ना रह जाए, राइट। तो एपिक जो होता है आपको वोटर्स लिस्ट में डालने का काम करता है। वंस यू आर इन द वोटर्स लिस्ट यू कैन वोट एंड नो एपिक कार्ड इज नॉट मैंडेटरी टू वोट। नाउ you can use any identity card, right, and you can vote. And if you want to change the constituency, if you are settled somewhere else and you want to change the constituency in the country, then you have to like get a new epic card in which the constituency will be changed and the new constituency will have your name in its voters list now, right? तो उसके बाद जो है आप वहां जाके वोट डाल सकते हैं। And like keep this in mind, किसी को भी वोटिंग से आप मना नहीं कर सकते। नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड व्हेन लाइक वी आर सेलिब्रेटिंग द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, राइट? ओके, नाउ डिस्कस 9th क्लास हु कैन एंड हु कैन नॉट वोट। ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि 18 साल और उससे अबव के जो भी होंगे वो वोट डाल सकते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। लाइक भी क्या कहीं पे ऐसा कुछ है जो वोट नहीं डाल सकते? क्या कोई ऐसी कंडीशन है जब वोट नहीं डाला जा सकता? Who can and who cannot vote? Let's see and let's talk about this. 18 and above, any Indian citizen can vote, right? Okay. अब who cannot vote? जो the person who is not mentally stable, the person who is not mentally stable or
is having any serious court case on him or her, serious I mean criminal case, cannot vote. Otherwise, all other people, whoever is left, can vote. तो 18 साल और उससे अबव के जो भी लोग होते हैं वो वोट डाल सकते हैं, बशर्ते वो मेंटली अगर स्टेबल नहीं है, देन दे कैन नॉट वोट, एंड इफ दे आर हैविंग एनी सीरियस क्रिमिनल केस अपॉन देम, दे कैन नॉट वोट, लाइक दे आर नॉट लाइक लायबल टू. सो ये होते हैं वो लोग जो वोट कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. और आपको वोटर्स लिस्ट के बाद ये पता होना चाहिए कि वोट कौन डाल सकता है, कौन नहीं डाल सकता. 18 साल और उससे अबव के सारे लोग डाल सकते हैं, irrespective of their sex, gender, whatever. But the person who is not mentally stable and who is having serious criminal case on them, they cannot vote. They are denied of voting. Right? Okay. Other than that, no one can be denied. Okay. तो क्लास आज हमने जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा है वोटर्स लिस्ट के बारे में. आई एम श्योर कि आपको जो है ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हु कैन वोट एंड हु कैन नॉट. व्हाट इज वोटर्स लिस्ट, क्यों वोटर्स लिस्ट इंपॉर्टेंट होती है, और उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसका क्या यूजफुलनेस है, और अगर हमें नई कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाना है तो वोटर्स लिस्ट में कैसे चेंज करवाया जाता है. आज के लिए हमारे पास टॉपिक यही था. नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो, आई विल मीट यू अगेन. बाय.